वेलकम बैक व्यूवर्स। और ताख़ीर की थोड़ी सी मादरा, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं हर जगह पर, लेकिन बहरहाल हमारे साथ दोनों कैप्टन्स मौजूद हैं। कैप्टन बशारत साहब मौजूद हैं, कैप्टन हमीद आरिफ साहब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमें PIE के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला साहब। Thank you so very much and thank you for having me here. अब्दुल्ला साहब, इशू जो है वो अभी ब्रेक के अंदर भी आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की, और मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ कि जो PIA के रिटायर्ड पायलट्स हैं, इनका जो फ़ंड ट्रस्ट है उसके अंदर 400 करोड़ रुपए इनके मुताबिक बनते हैं, जो उस फ़ंड के अंदर मौजूद नहीं है। मैं ज़रा चाहूँगा कि ये दोनों भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपका भी वज़ाती बयान आ जाए। ये इशू बेसिकली है कि आपकी नज़र से गुजरा है? जी जी, ये मेरी नज़र से गुजरा हुआ है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ये सर-ए-दस्त बिल्कुल एक रीसेंट इशू है जो कि सरफेस हुआ है, वो ये था कि 2002 से मेरे ख्याल में कुछ चैलेंज चलता हुआ आ रहा है और दिस नीडेड टू बी रिजॉल्व। और टोटल मेरे ख्याल उसका क्वांटम जो मैंने एनुअल रिपोर्ट से देखा है, दैट इज अराउंड 440 मिलियन, जो कि 44 करोड़ रुपए बनते हैं। एंड क्वाइट फ्रैंकली ये इसके ऊपर क्लेम है बिल्कुल रिटायर्ड पायलट्स का, और वो ये समझते हैं कि एक जो उस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एट दैट टाइम जो वो ये था कि जो सैलरी फिक्स होनी चाहिए थी वो सही फिक्स नहीं हुई। जितने परसेंटेज पे वो लगनी चाहिए थी उससे कम परसेंटेज के ऊपर वो लगी। मेरे ख्याल में मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर थी, बट ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। लॉन्ग स्टैंडिंग है, काफ़ी अर्से से चल रहा है, एंड आई थिंक इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी पूरे मामले की। ठीक है, ज़रा कैप्टन बशार साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें, कुछ बात करना चाहें, तो आप इसको ज़रा इशू को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं प्लीज। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने बोला कि 440 मिलियन या 44 करोड़, तो ये तो 10 बंदों की पेंशन बनती है। जो मेरी पेंशन के एरियर्स बनते हैं तकरीबन 7 करोड़ के करीब तो मेरे अकेले के बनते हैं। तो ये 44 करोड़ वाला मामला या 440 मिलियन नहीं है, ये बड़ा लंबा मामला है। और ये जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी इसमें फॉर्म की गई थी 2022 में अंदर, और इन्वेस्टिगेशन कमेटी की जो रिपोर्ट है जो कि 2023 में सरफेस पे आई थी और सबमिट कराई थी उन्होंने PIA में, उसमें उन्होंने बताया था कि PIA हैज कमिटेड दैट दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो वो मिस्टेक जो कैलकुलेशन में इनसे हो गई है उसकी रेमेडी चाहिए हमें। ठीक है, अब्दुल्ला साहब जवाब देना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसके ऊपर सिंपल सी बात ये है कि अगर इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है तो मैं ख्याल में उसको आगे लेके जाना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम है जो कि मैं बिल्कुल रियलिस्टिकली मैं बताता हूँ, ये कि PIA खुद एक ऐसी ट्रांजिशन से गुजरा है कि जिस टाइम पे PIA को फंड्स के चैलेंजेस हैं, PIA के ऊपर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है कि कहीं पे भी कोई एडिशनल खर्चा होता है, तो यानी लेट्स सपोज अगर रिज्यूम कर लूँ कि 2022 के दरमियान की एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, तो इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर और बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए, खासतौर पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन। बिकॉज आप अभी देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल PIA के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काफ़ी अर्से से पेंडिंग चलती हुई आ रही है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं हो पा रहा। दैट इज समथिंग जो कि मल्टीपल लेवल के ऊपर अभी आएगा। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और कैप्टन साहब ने जिस तरह बोला है कि अगर उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसके ऊपर एक एग्रीमेंट है, तो मेरे ख्याल में उसको आगे परस्यू किया जाना चाहिए। वो आए, बिल्कुल आए। मेरे ख्याल में हम मैनेजमेंट को जो है वो इसके साथ डिस्कशन वो करेगी इस बात के ऊपर, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर एक पेन लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और अगर एक क्लेम बनता है तो क्लेम को जो है और बिल्कुल सेटल किया जा सकता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कैप्टन हमीद साहब, अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आए बैठें, तो कितनी दफ़ा मुलाकातें हो चुकी हैं आप लोग की इस मौजू के ऊपर? हमारी 24 मुलाकातें हो चुकी हैं, मेरी, कैप्टन बशारत साहब की, और कोई रिजल्ट नहीं आया। एक कोई वो ज़बानी जवाब देते हैं, कोई विद रेफरेंस जवाब नहीं देते। मैं आपके सामने एक नहायत अहम डॉक्यूमेंट जो PIA का है वो आपके सामने ये रखता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, ये जब हम पायलट्स ने अप्रोच की उस वक्त ख्वाजा सादर रफीक साहब जो मिनिस्टर थे, एविएशन थे, तो उनको हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर PIA को कहा कि आप इस पर कमेटी बनाएं और जो इन्वेस्टिगेट करे। तो उस कमेटी के जो मेंबर्स थे, मेरी आवाज़ आ रही? जी 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 आ रही है। अच्छा, उस कमेटी के मेंबर थे मिस्टर सैयद आसिम गिलानी, डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस, मिस्टर अमोस नदीम, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मिस्टर अफजल नूर, चीफ इंजीनियर,
मिस्टर इक़्तिदार ए ब्लो GM ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मिस्टर मोहम्मद उमैर मिर्जा मैनेजर और पेरोल, सईद बासित अली शाह DGM टर्मिनल बेनिफिट्स, ठीक है। कैप्टन इमरान खुर्शीद नारेजो। ये 8 मेंबर्स थे और इसके मैं सिर्फ चंद नुकात आपके सामने पेश कर देता हूँ, सारे नहीं में पढ़ता कि इसमें उन्होंने बिल्कुल माना है कि इसमें जो presently pay is not making any contribution to the pension funds. ठीक The है। running expenses are being managed only daily short-term basis. PA has different percentage for calculations of pension, whereas the trustees do not bind for such percentages. ठीक है। PI pension fund has not been registered under Sindh Trust. No, PI fund has not been registered under Sindh Trust Act 202 registration under and is non-functional. The PA pension fund has not been managed to become self-sufficient and generate enough financial resources to finance the pension expenses of the PA employees. ये काफी और उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके जो फाइंडिंग्स हैं, उसकी रिकमेंडेशंस हैं, जो 3 सफ़े की रिपोर्ट है जो इनकी अपनी है, जिसपे साइन हुए हैं उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, उस पे भी अमल नहीं कर रहे। बिलाल साहब, ये इसमें ठीक जो है, है ना, प्लीज ऐड कर दीजिए आप। इसमें ट्रस्ट लॉ ऑफ पाकिस्तान वाज नेवर फॉलोड, एनुअल ट्रस्ट मीटिंग्स वर नेवर कंडक्टेड, बोर्ड की तश्कील ही नहीं दी गई, कोई ऑडिट नहीं हुए। तो जब तक ये चीज़ें, और ना ही अगर बोर्ड तश्कील देंगे तो उसमें बेनिफिशरीज का मेंबर होना चाहिए, ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं जरा अब्दुल्ला साहब का एक आखिरी कमेंट ले लूं, वक्त कम रह गया है। अब्दुल्ला साहब, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसके ऊपर सिर्फ ये बात कहता हूँ कि अगर रिपोर्ट इनके पास है और उसके ऊपर ये सारी रिकमेंडेशन है तो आगे उसको परस्यू करें, आए मैनेजमेंट के साथ बात करें, इंगेज करें। आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं इन पूरी चीज़ों को उठाने के लिए। क्वाइट फ्रैंकली मैं देखिए सिर्फ एक बात जो मैंने पहले बोली, और वही बात मैं बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल कोई कैंडिडेट तरीके से मैं बात करूँ, उसके ऊपर कोई तर्जुमानी नहीं है PI की, वो ये है कि 2002 के अंदर अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती बड़ी ज़बरदस्त बात थी। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा और स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो जब आप आएंगे तो उसके अंदर कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे, बिकॉज अब पैसा यानी आप हल्का सा भी कोई खर्चा करते हैं तो उसकी NOC आपको मुख्तलिफ जगहों से आपको लेनी पड़ती है, बिकॉज वी आर ऑन एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट। तो एक ये एलिमेंट आपको बस देख सकते हैं, अदरवाइज आप आएंगे बिल्कुल बैठ के बात। ठीक है, आई थिंक ठीक है। बहुत जी जी, जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन मिल रहा है, सिर्फ पायलट्स का इशू है और किसी का इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज साहब आपका कि आकर आपने तर्जुमानी की PIA की, थैंक यू सो वेरी मच। और कैप्टन हमीद अली साहब आपका भी, कैप्टन बशारत चौई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस इशू को जो है वो देखना है कि ये इशू किस तरह से रिजॉल्व होगा। बहरहाल अगर ये इशू रिजॉल्व होना चाहे तो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। मुझे, मेरी टीम को और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।